करना भी चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण अपने बेटी बेटा को एक समान देखने के बाद उसको शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपका बेटी बेटा शिक्षित नहीं है तो ना ही वो संगठन के जुड़ने के लायक है, ना ही वो संगठन बनाने के लायक है, और ना ही वो संगठित होने के लायक है। बस उसके केवल जीवन पे यही आधारित होता है, माता पिता ने उसको पैदा कर दिया, उसकी परवरिश कर दिया। कुछ तो हमारी माताएं और बहनों में संस्कारों में कमी हो जाती है, जो बेटी बेटा रास्ते से बेरास्ते हो जाते हैं। तो संगठन का मतलब है संगठित हो करके अपने हक और अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करना। यदि अब संगठित नहीं हुआ समाज, तो आप लोग जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं और जो समाज से लगाव भी रखते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन अच्छा और गलत का फैसला करना जानते हैं कि ये गलत है, गलत को गलत कहना अगर जानते हैं, यदि उनके अंदर क्षमता है तो ये कहेंगे कि ये गलत है, और अच्छा है तो उसको कहेंगे कि अच्छा है। तो जब गलत और सही का फैसला आप नहीं कर पाएंगे तो आपके बेटी और बेटा रास्ते से फिसल जाएंगे। तो कोई गांजा पीने लगेगा, कोई शराब पीने लगेगा, कोई भांग खाने लगेगा। तमाम तरीके की कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हैं, हम और आप नहीं फैलाते हैं। ये हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आपको उभता हुआ सूरज देखे तो कहे कुछ नहीं, इस लड़का पढ़ने लिखने में ठीक है, इसको जो है कहीं पर ये मतलब ये सदियों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है कि यदि आप पढ़ लिख करके सक्षम हैं और थोड़ा चल संपत्ति और अचल संपत्ति से सक्षम हैं तो लोगों को खतरा है। और हमारे समाज में ये कुरीतियाँ कि अपना गलत और सही का फैसला नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी बेटी बेटा रास्ते से फिसल जाते हैं। जब वो पढ़ लिख करके स्वयं जैसे सूरज भाई थोड़ा बहुत शिक्षित नहीं होते तो ये संगठन को क्या जानते हैं, जानते ही नहीं। हो सकता फेसबुक के माध्यम से जुड़े हो, तो अगर ये पढ़े लिखे नहीं होते, ये फेसबुक नहीं चलाते होते तो हम लोगों को नहीं जानते, हम लोग आपके दरवाजे नहीं आते। तो हमारे लोगों की एक विचारधारा है, विचारधारा ये है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों का ये दिशा निर्देश रहता है कि शिक्षा, शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है, और यदि संघर्ष नहीं तो जीवन है। हर व्यक्ति के अंदर संघर्ष रहता है, और चाहे अब आप खेत में जुताई कर रहे हैं वो भी संघर्ष है, अब चाहे आप अपने खेत की गुड़ाई कर रहे हैं वो भी, मतलब मेहनत कर लो या मेहनत है या संघर्ष, वो बराबर है हुआ। तो ये संगठन के माध्यम से हम लोग लगभग हमारे अन्य प्रांतों में भी सब कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी तरह छोटे छोटे चौपाल, बड़े बड़े कार्यक्रम लगा करके हम लोग जिले जिले, शहर शहर, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, बूथ बूथ जा करके अपने वंचित शोषित समाज को जागरूक कर रहे हैं कि अब अपने हक और अधिकारों को पहचानो। पहली बात तो हम यदि कोई अदरवाइज बैठा हो तो बुरा मत मानिएगा, हमारे समाज की जो पीड़ा है वो हम अपनी समाज की पीड़ा कह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा पासी समाज, लोग इतिहासकार भी बताते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, हमारे लखनऊ जिले में राजा बिजली पासी, राजा सातन पासी, मतलब सोच के देखिए हमारा अतीत क्या था। भाई हमारे 68 राजा थे पासी समाज के, हम लोग राजा महाराजा की वंशज हैं, और अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये हमारी और आपकी विडंबना है, हमें और आपको सोचना है। यदि नहीं सोचे तो अब क्या होगा आगे। भाई अगर अब नहीं सोचे तो अब क्या होगा। भाई हम आपको दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, यदि अपना बुद्धि विवेक का हम विचार रखते हैं तो हो सकता है कि आगे क्या कोई सेठ हमसे ज़्यादा मेहनत करता होगा या ऊपर से उसके घर में पैसा गिरता होगा। भाई उसका दिमाग है, वो पढ़ा लिखा है, वो दिमाग यूज करता है और दिमाग से ही वो अपने काम करता है। कुछ लोग पैतृक से धन वाले होते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो पैदा होते ही वो धन लेकर जैसे ईश्वर के यहाँ से आते हैं। हम किसी की बात नहीं करते, हमारे एक रिलेशन में है, वो बहुत गरीबी से परेशान हो गए थे तो मुंबई भाग गए। गया दिन सेठ का नाम सुना होगा, आज उनके 16 फैक्ट्री मामले में चल रहे। और जब गए थे, मनोखेरा गांव है, वहाँ से गए थे तो वो टाट पट्टी बिछाते थे, टाट पट्टी ओढ़ते थे और मकाई जो पीला वाला भुट्टा होता है, और 1 हफ्ते खाए कच्चा, खाने के बाद वो वहाँ मुंबई में जीवन यापन किए। उनकी भाग्य है चमकते, लेकिन दिमाग नहीं होता, शिक्षित नहीं होते। तो
आज 16 फैक्ट्री के मालिक नहीं होते। तो बेटी हो या बेटा, हमारा निवेदन है ये हाथ जोड़कर भाइयों कि एक समान देखो और उसको एक समान शिक्षा दो। और शिक्षा पर हम लोगों का ये गांव-गांव गली-गली जाने के बाद यही दिशा निर्देश रहता है। संगठन के माध्यम से यही हम आप लोगों से विनती करने आए हैं। और हमारे सूरज भैया बाकी यहाँ पर कार्यक्रम ये करे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। और आए हुए सभी भाइयों का और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें सुना और समझा। जय भीम, नमो बुद्धाय।